आप सभी ने इस बार नीट का पेपर अब तक देख ही लिया होगा और रिएक्शंस देख ही लिए होंगे। इस बार एनटीए ने ऐसी करवट ली है कि सबके होश उड़ गए हैं। तो आइए एक बार हम जानते हैं अपने वोल्टा के एक्सपर्ट से कि असल में नीट का पेपर कैसा था और इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो ओवर टू यू समीर सर, आप बताएंगे। इस बार वाकई में पेपर ने करवट बदली है और कई सारे चेंजेस हुए हैं पेपर के अंदर। सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे वो हटने थे, वो हट गए। उसके वजह से बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ा, टाइम थोड़ा कम हो गया। और फिजिक्स के पेपर की एनालिसिस अगर करें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं पेपर के पैटर्न में, पेपर के लेवल में। पहले जिस तरह से पेपर पूछा जाता था, अभी तक 24 में पूछा गया, 23, 22, इन सभी सालों में कोविड के दौरान या उससे 1-2 साल पहले भी अगर देखें तो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो पढ़ के तुरंत हम आंसर तक पहुंच सकते थे। इस बार पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम थे और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको सॉल्व करना था। तो विद इन टाइम लिमिट अगर बात करें कि 1 घंटे के अंदर जब लास्ट में पहुंचा बच्चा, लास्ट का 1 घंटा लेकर के और फिजिक्स के ऊपर पहुंचा, और जैसे ही उसने क्वेश्चंस देखने शुरू किए तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों को ऐसे दिखाई दिए कि ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बच्चे ज़्यादातर जो है वो उसमें घबरा गए और इसके वजह से बच्चों ने क्वेश्चन गलत भी किए हैं, कम अटेम्प्ट किया है, घबराए हैं और पेपर के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पेपर पहले से टफ हो गया है। जो आपके एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं वो बढ़ गए हैं। क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें एक से ज़्यादा केसेस थे, जिनमें रेशियो निकालना, कंपेयर करना, इस तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नीट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थे। वो सोच नहीं सकते थे कि हमारे एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह के भी 1-2 क्वेश्चंस डाले गए थे। तो अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है, उसके हिसाब से फिर आने वाले स्टूडेंट्स को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि केमिस्ट्री पेपर की हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री जो है इस बार ठीक आया है। पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं थे, इस बार थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन जो है लगभग 80% ईजी हैं और 20% थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री पेपर जो है वो पिछली बार की तरह ही है। बस चेंज है कि इस बार कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे कि पिछली बार 1-2 ही आए थे और वो भी ग्रुप बी में आए थे। ग्रुप ए में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन इस बार चूंकि ग्रुप ही हटा दिया गया है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो इस बार कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी आए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, वो बैलेंस्ड क्वेश्चन है। थोड़े लेवल बड़े हैं पिछले बार के पेपर्स से, थोड़ा लेवल अच्छा है। तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो इस बार ठीक ठाक जाएगा, पिछली बार की तरह नहीं जाएगा कि 720 में 720 आ गया। इस बार ऐसा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इस बार कट ऑफ लगभग मॉडरेट रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, तो कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर जिनको कुछ सेक्शंस में प्रॉब्लम हुई हो या फिर ज़्यादा टफ आया हो, जैसे कि फिजिक्स वाले सर बता रहे थे कि फिजिक्स थोड़ा टफ था, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। जो भी होगा सबके लिए होगा, सबके लिए मॉडरेट होगा। मैम, बायो के पेपर की बात करें तो पेपर इस बार का अच्छा था। पिछले 4-5 सालों में जो बहुत इजी लेवल हो गया था बायो का, वो इस बार वो ट्रेंड ब्रेक हो गया है। इस बार जो हम AIPMT वाले पेपर्स दिया करते थे, वैसा कुछ ट्रेंड हमारे इस पेपर में फॉलो हुआ है, जिसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, जो PYQs हैं वो रिपीटेड है इस वाले पेपर में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जिसमें बच्चे को ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लग ही गया होगा करने के लिए। ओवरऑल सीधे क्वेश्चंस नहीं थे। हमें बायो पे अब से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो बच्चे बायो को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते थे और ये सोचें कि हम सिर्फ NCERT पढ़ के अब सॉल्व कर ले, वो चीज़ इस बार के पेपर में उससे हो नहीं पाया होगा। तो आगे के लिए बस ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो बायो पे फोकस करें। केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे तो ही हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू यही एनालिसिस हुआ है।